आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो है कि हम एआई से रिप्लेस होने से कैसे बचें। एडिटर्स का एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, इसको मैं एड्रेस करने के लिए थोड़ा सा टाइम लूंगा आपके साथ। ये बोरिंग वीडियो सीरीज में पार्ट 3 है, में भी ज़्यादा फ्लेसी एडिट्स नहीं होंगे और टू द पॉइंट प्रैक्टिकल बातें आपके साथ होने वाली है। तो समझते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एआई बेसिकली क्या है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के हिसाब से काम करती है। जो इंसान ने जो उसके अंदर इंटेलिजेंस डाली है कि इंसान कैसे काम करते हैं, वो लोगों से सीखते हैं, जब लोगों से मिलते हैं, जब किताब पढ़ते हैं, जब यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं तो वो सीखते हैं और वो सीख के अप्लाई करते हैं उस चीज़ को। तो एआई वैसे काम करता है जितना वो आज है ना, आज अपन उससे जितना काम करवाएंगे, जितनी उससे बातें करेंगे ना, चैट जीपीटी हो गया या फिर कोई भी एआई टूल हो गया, उनसे जितनी बातें करेंगे, जितना उनसे काम करवाएंगे, वो और उतने बेहतर हो रहे हैं। एक तरीके से एक बच्चा है छोटा और वो धीरे धीरे लोगों से मिल के अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बना रहा है और बड़ा होता जा रहा है। तो सेम एआई काम कर रहा है। तो आज जिस स्तर पे आप एआई को देख रहे हो उससे लाख गुना बेहतर वो होने वाला है, लाख गुना लिटरली, क्योंकि उसका जो एवोल्यूशन है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट हो रहा है। मतलब इंसान ऐसा था कि किसी टाइम पे चूहे थे, फिर वो चिंपांजी में रहे, वो क्या क्या बन के वो इंसान बने, उनको लाखों साल लग गए। एआई को इतने लाखों साल नहीं लगने वाले हैं। एआई अगले 10 साल के अंदर ही राज करने लग जाएगा चीज़ों में। तो क्या करें ऐसा कि हम उससे रिप्लेस होने से बच जाएं। सबसे पहली बात तो ये है, इसमें मैं 2 मेजर पॉइंट आपको बताऊंगा कि रिप्लेस होने से कैसे बचना है आपको। सबसे पहला तो ये है कि आप एआई से डरना बंद करो, उसका दोस्त बनाओ। अगर आपको लगता है कि ये एआई टूल मास्टर है, किसी दिन एडिटर्स को रिप्लेस कर सकता है, उस एआई टूल को साले को पहले मास्टर करो। उसको जितना ज़्यादा बेहतर यूज़ करना आ सकता है ना आपको, उतना बेहतर यूज़ करो उसको, क्योंकि वो आपको रिप्लेस करेगा ना, तो आप उसको ही मास्टर कर लो ना, ताकि वो जब एडिटर्स को, वो बाकी एडिटर्स को रिप्लेस करेगा तो भाई वो एआई अपने आप तो काम करना नहीं, कोई तो बटन दबाएगा उसका, कोई तो उसको कमांड देगा, कोई तो उसको यूज़ करना सीखेगा। आप उस एआई टूल को यूज़ करना सीख लो, समझ रहे हो? उस एआई टूल को आप यूज़ करना सीख लोगे ना, तो जब बाकी एडिटर्स उस एआई टूल की वजह से रिप्लेस हो रहे होंगे ना, तब आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उस एआई टूल को चलाना आपको आता है। आप समझो इस बात को। कुछ ऐसे समझाता हूँ मैं आपको कि जब कंप्यूटर आया तो जो बैंक है उनमें, जो मेरे पापा बैंक में जॉब करते हैं इसलिए मैं बैंक का एग्जांपल दे रहा हूँ। जो बैंक है ना, मेरे पापा बताते हैं कि पहले सारी बातें लिखते थे, लिखते आज भी हैं, पर आज कंप्यूटर में भी फीड करते हैं साथ में। आज भी फिजिकल लिखा जाता है हर चीज़ को, जो भी आप पर्ची देके आते हो ना वो रखी जाती है, सालों तक रहती है। उसके बाद में एक अनाउंसमेंट होता है और उसके बाद में उन पेपर्स को जलाया जाता है, तो वो सालों तक रखा जाता है वो रिकॉर्ड। पर पहले सारा सिर्फ लिखने पर होता था, ठीक है। अब जैसे कंप्यूटर आया, जो मुनीम जी या जो छोटे कर्मचारी थे ना, जो सिर्फ लिखते थे उस चीज़ को और उनका काम सिर्फ उतना था, उनके काम चले गए। काम किसको मिल गए? अब सरकारी में तो क्या हुआ कि सरकारी में ऐसा निकाल नहीं सकते, पर प्राइवेट में ऐसा हुआ था कि निकाल ही दिया था। सरकारी में तो क्या हुआ कि उनको कंप्यूटर सीखने के लिए बेसिकली एवोल्यूशन चला था, जिसमें कंप्यूटर क्लासेस चलाई गई थी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनकी, कि कंप्यूटर सीख लो भाई हो तुम लोग। तो उसमें क्या हुआ था, वो पेपर पे लिखते थे, अब उनको कंप्यूटर याद, उन्होंने सीख लिया। जिन्होंने नहीं सीखा उनको निकाल दिया गया, और जिन्होंने सीख लिया अब वो वही लिखने वाला काम कंप्यूटर पे करने लग गए। तब उनका काम और अच्छा हो गया, वो और फास्ट काम करने लग गए, मैनेजमेंट उनका ज्यादा अच्छा हो गया। तो अब जिन लोगों को कंप्यूटर, देखो अब 2 पार्टियां हो गई, जिनको कंप्यूटर नहीं आता, जिनको कंप्यूटर आता है। अब कुछ लोग है ना, उस टाइम भी धरने बढ़ने हुए थे, प्रदर्शन हुए थे कि कंप्यूटर को हटाओ वरना नौकरियां खत्म हो जाएंगी, पर ये सब फालतू बातें हैं। नौकरियां वगैरह ऐसे खत्म नहीं होती, नई नौकरियां बन जाती हैं। आज कंप्यूटर की वजह से आप लोगों में बात कर रहे हैं, कंप्यूटर नहीं होता तो सॉफ्टवेयर नहीं होता, एडिटिंग नहीं होती, तो मैं क्या सिखा रहा होता आपको? मेरा तो धंधा ही खत्म हो जाता, कंप्यूटर नहीं होता। तो अब धरने प्रदर्शन में कुछ लोग ऐसे हो गए कि जो कंप्यूटर से नफरत करने लग गए कि कंप्यूटर को हटाओ। दूसरे लोग हैं कि उसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो सीख गए कि कंप्यूटर को चलाना कैसे है। अब जैसे ही कंप्यूटर का काम ज़्यादा बढ़ने लगा, तो वो जो ये वाला जो पार्ट है ना, जो पोर्शन है जिसने कंप्यूटर चलाना सीख लिया था, उनको काम ज़्यादा मिलने लग गया है, क्योंकि ऐसे लोग कम थे, ऐसे लोग 10% थे, ऐसे लोग 90% थे। तो अब इन 10% के पास उन 90% का पूरा काम आ गया, समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब इन 10% को तो बेसिकली फायदा और हुआ है कंप्यूटर आने से, क्योंकि पहले में भी ये सबके बराबर थे, पर अब ये अव्वल हो गए। अब इनको पेमेंट ज़्यादा मिलेगा क्योंकि कंप्यूटर चलाना जानते हैं। सेम एआई के साथ है, आप इसको यूज़ में लेना सीख लो। जो एआई टूल ज़्यादा भारी है ना, उसको साले को पहले पटको कि अब तू आ, तेरे को मैं पहले सीखूंगा। और मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, बट आपको वो पर्सन जरूर रिप्लेस कर सकता है जिसको एआई यूज़ में लेना आता है। आप चैट जीपीटी का यूज़ लेना सबसे पहले सीखो। सबसे बेसिक एआई टूल है और सबसे अच्छा एआई टूल है। उससे आप बात करके आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हो, आप उससे पूछ सकते हो। उसके बाद में एडिटिंग में अगर कोई भी ऐसे एआई टूल को, जिसको भी आपको लगता है कि ये आगे जाके इवोल्यूशन लाने वाला है, उसको सीखो। उसको प्रॉम्प्ट कैसे देना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो। किसी का कोर्स है अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे अच्छा खासा, चैट जीपीटी का खुद का बनाया हुआ है ओपन एआई का, जो मेरे ख्याल से फ्री है। अगर फ्री भी, अगर आपके पास पैसे हैं तो किसी का पेड कोर्स ज्वाइन कर लो। मैं किसी का रिकमेंड नहीं कर रहा, बट कर सकते हो आप, अच्छी बात है। अगर आप एक ऐसे आदमी हो जो जॉब कर रहे हो या फिर कहीं पे भी काम करके पैसा कमा रहे हो, तो कोर्स लेने में कोई बुराई नहीं होती है, ठीक है। कोर्स के बाद से मैं मेरा कोर्स का प्रमोशन कर देता हूँ। अब आप लोग गालियाँ दोगे, बट प्रमोशन करना जरूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया कंटेंट एडिट ज़्यादा करते हो, पैसे एडिटर बनना चाहते हो, जो सोशल मीडिया कंटेंट एडिट करते हैं, तो मैंने कैपकट का एक कोर्स बनाया है जो इतने 500-700 रुपये का है, आप जाके बाय कर सकते हो। और अगर आप फिल्म मेकिंग में हो या फिर आप ऐसे
म्यूजिक वीडियोस करते हो, प्री वेडिंग्स करते हो, वेडिंग्स करते हो, तो आपको डाविंची रिजॉल्व सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए, जिसके लिए हमने डिकोडिंग डाविंची रिजॉल्व नाम का कोर्स बना रखा है, वो आप बाय कर सकते हो। थैंक यू, प्रमोशन कर दिया है, अगर आप लेना हो तो ले सकते हो। अब बात करते हैं, वापस से पॉइंट पे आते हैं और सेकंड पॉइंट की मैं बात करूंगा। पहला पॉइंट हमारा ये था कि एआई को मास्टर करना है, ठीक है, उसको मास्टर करना ही आपको पड़ेगा। आपके पास अब ऑप्शन नहीं है, आपके पास कंप्यूटर आ चुके हैं, अब आपके पास ऑप्शन है, सीखो तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा काम मिलेगा, और नहीं सीखोगे तो जाके साइड हो जाओगे, जॉब से निकाल दिए जाओगे। अब आपके पास ऑप्शन है, आपको क्या करना है, ये आप पे मैंने छोड़ दिया। सेकंड पॉइंट है वो मैं बताऊंगा कि जो एडिटिंग है ना, वो कभी भी किसी सॉफ्टवेयर से नहीं होती है, वो एडिटिंग इंसान के अंदर से आती है। मैं बोलता हूँ कि एडिटर को हमेशा ग्राफिक डिजाइनर होना चाहिए, क्योंकि एक एडिटर क्या करता है, ये मान लो बैकग्राउंड है, ये मैंने शूट किया है। अब इस बैकग्राउंड में मैंने आज कुछ ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया, वरना आप देखोगे इधर लाइट लगाता हूँ, इधर लाइट लगाता हूँ। अब यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, कुछ यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा होगा, अब उस टेक्स्ट का कलर कैसा है, वो टेक्स्ट का आने का एनिमेशन कैसा है, बैकग्राउंड में अगर कुछ टेक्स्ट डाल रहे हैं तो उसका एनिमेशन कैसा होना चाहिए, या फिर कोई पीएनजी डाल रहे हैं, वो पीएनजी कौन सी होनी चाहिए, उसका आने का एनिमेशन, जाने का एनिमेशन, उसके कलर्स कैसे होने चाहिए, ठीक है। मैं आज यहाँ पे टी शर्ट भी पहन के बैठा हूँ, तो ये डार्क पहन के क्यों बैठा हूँ, उसके भी कुछ रीजंस होते हैं ना। तो वो सारी चीजें जो हैं वो एक एडिटर के क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है, ना कि किसी सॉफ्टवेयर सिर्फ आपको एक तरीके से, जो रंगोली होती है ना, रंगोली बनाते हैं, तो मैं आपको रंगोली के सारे जो पेंट होता है, जो या आटा वाटा या जो भी पाउडर से वो बनाते हैं, वो सारा मैं आपको दे दूं, तो क्या हर आदमी रंगोली बना लेगा? सॉफ्टवेयर बेसिकली वो कलर्स हैं, बनाना आपको है, आप जैसे मर्जी बना लो। तो वो जो रंगोली बनाने का काम है ना, वो दिल और दिमाग से होता है, वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, आप कैसी रंगोली बनाओगे, ठीक है। हर कोई बंदे को ब्रश दे दूंगा तो वो पेंटर नहीं बन जाएगा। ब्रश वो दीवार पे करने वाला नहीं, वैसे पेंट वाला ब्रश, तो पेंटर नहीं बन सकता ना। सेम चीज है एडिटिंग में, हर किसी को सॉफ्टवेयर आने से वो एडिटर नहीं बन सकता, उसको डिजाइनिंग आना चाहिए। तो उस डिजाइनिंग में फोकस करो, बजाय कि मैं ये सॉफ्टवेयर सीख लूं, मैं ये सॉफ्टवेयर सीख लूं, या इस सॉफ्टवेयर में तो कुछ बैंकरी होता होगा। पहले बेसिक्स क्लियर करो, पहले अंदर अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जगाओ, उसके बाद में आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, आप कैपकट में भी वो काम कर सकते हो जो डाविंची रिजॉल्व में भी नहीं कर सकता कोई बंदा। कर रहे हैं बच्चे, मेरे कुछ फॉलोवर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि मोबाइल में एडिटिंग इतनी अच्छी करते हैं यार, मेरे को ताजुब हो जाता है कि यार ये मोबाइल में भी इतनी खास एडिटिंग, इतनी भयंकर एडिटिंग कर सकते हैं क्या? एक्चुअल में करते हैं वो कैपकट जैसे सॉफ्टवेयर में। मैं जब स्टार्टिंग में मैं कैपकट सॉफ्टवेयर से नफरत करता था ना, तो मैंने ये देख के मेरे को प्यार हुआ है कि नहीं यार, कैपकट सॉफ्टवेयर में बहुत कुछ किया जा सकता है, ये बच्चे कर ही रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। बस वो सीखा है उन्होंने, सॉफ्टवेयर को तो मास्टर किया ही, बट उनकी क्रिएटिविटी खुद की भी है वो। तो हमेशा अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करो, ना कि इस बात पे कि मैं ये सॉफ्टवेयर सीख लूँ, ये सॉफ्टवेयर सीख लूँ। जब आप क्रिएटिविटी आपको आने लग जाएगी, आपको सब कुछ, आपका जो क्रिएटिव माइंड जो है ना, उसको कभी भी एआई खा नहीं पाएगा। नेवर नेवर नेवर, कोई भी नहीं खा सकता उसको। बट प्लस में उस क्रिएटिविटी के साथ में आपको एआई टूल्स को यूज लेना भी सीखना पड़ेगा, जो पहला पॉइंट जो मैंने बताया। ये दोनों चीजें जिस दिन मिल जाएंगी ना, आपको एआई का पापा भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ये फाइनल वर्डिक्ट है मेरे बारे में। अगर उसके बाद में भी आपको एआई रिप्लेस कर देना, तो मेरे पास है ना, मेरे यहाँ नौकरी कर लेना, मैं दे दूंगा नौकरी। लिटरली बता रहा हूँ, इन दोनों चीजों को मान लेना। एंड बहुत बहुत सोच समझ के मैं बातें बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा मैं स्टार्टिंग के टाइम पे मैंने वीडियो क्यों नहीं लाया कि एआई, सबने वीडियो बना दिया ना एआई रिप्लेस कर देगा या फिर ये मैंने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैं एनालाइज कर रहा हूँ चीजों को कि बेसिकली हो क्या रहा है। एक्चुअल में एआई इतना पावरफुल है या फिर कोई ऐसे बस एक सोशल मीडिया ट्रेंड है। सोशल मीडिया पे ट्रेंड कुछ भी चल जाता है, कभी हार्दिक पांड्या से नफरत कर लेते हैं लोग, कभी किसी को मसीहा बना देते हैं। फर्जी लोग हैं सोशल मीडिया वाले, सब फालतू कमेंट्स करते रहते हैं। तो सोशल मीडिया का ट्रेंड था या फिर एक्चुअल में इट्स इम्पैक्टिंग आवर लाइफ, और ये इम्पैक्ट कर रहा है अपनी लाइफ को। तो इसको दो तरीके जो मैंने बताया उनसे मास्टर कर लो। उसके अलावा कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दो, मैं सारे आपके कमेंट पढ़ता हूँ। आप कुछ वीडियो से बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, उस प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। सपोर्ट किया करो, शेयर किया करो, क्योंकि लिटरली बताऊं मैं बहुत दिल से ये वीडियोस बनाता हूँ, बहुत सोच समझ के ये वीडियोस बनाता हूँ। आजकल मेरी वीडियोस की क्वांटिटी भी कम हो गई है, क्योंकि मैं हर कुछ नहीं डालना चाह रहा अब, एंड और भी बेहतर कुछ कर पाऊँ। इसके लिए आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि मैं अपने ऑफलाइन काम को थोड़ा कम करके इस क्लासेस वाले टाइम पे या फिर वीडियोस वाले काम पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँ। तो उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट करो, अपना प्यार दो। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो विश यू बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड आप फ्यूचर में बहुत कुछ करने वाले हो, फाड़ने वाले हो। कोई एआई का पापा भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे।